साइनस का मतलब होता है कि नोज़ और फेस के बीच में कुछ एम्प्टी स्पेसेस होती हैं बोन के अंदर। काफ़ी टाइप्स के साइनस होते हैं, चीक्स में होते हैं, ब्रेन के नीचे होते हैं, आंखों के बीच में होते हैं। किसी भी टाइप की एलर्जीज हैं, उसके कारण जो साइनस के अंदर जो टिश्यू है वो स्वेल हो जाता है और वो इन्फेक्शन होने शुरू हो जाती है, तो उसको एलर्जिक साइनोसाइटिस बोलते हैं। सिम्टम जैसे होता है कि नाक बंद होता है, नाक से पानी आता है, बलगम आती है, पीला डिस्चार्ज आता है। साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम जो है उन लोगों में बहुत ज़्यादा और लॉन्ग होती हैं जो स्मोकर हैं। नमस्कार, सेहतनामा विद राजेंद्र में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले गुजारिश, चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। और आज सेहतनामा में बात होगी साइनस की। ईएनटी सर्जन डॉक्टर रमन अब्रोल हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर रमन हमारे इस शो में। थैंक यू। साइनस पे आज बात करेंगे। सबसे पहले तो बताइए साइनस है क्या? देखिए, साइनस एक बड़ी ब्रॉड टर्म है और साइनस का मतलब होता है कि नोज़ और फेस के बीच में कुछ एम्प्टी स्पेसेस होती हैं बोन के अंदर, जो कि एयर फिल्ड होती हैं और इसकी लाइनिंग होती है जो कि नोज़ की टिश्यू, जिसको म्यूकोजा बोलते हैं, उस टिश्यू की लाइनिंग से एम्प्टी स्पेसेस होती हैं फेस के अंदर, उनको साइनसिस बोलते हैं। और काफ़ी टाइप्स के साइनस होते हैं, चीक्स में होते हैं, ब्रेन के नीचे होते हैं, आंखों के बीच में होते हैं। बेसिकली इनका पर्पस ये होता है कि आपकी जो आपकी एयर आप जो सांस ले रहे हैं उसको मॉइस्चन करना है, मॉइस्चराइज करके करना है, थोड़ा सा स्कल को लाइट रखना है विद एयर स्पेसिस, सो दैट वो और वॉइस को रेजोनेंस देनी है। ये सारे इसके फंक्शंस होते हैं। बट ये काफ़ी दफ़ा कुछ इन्फेक्शन से इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसको हम साइनोसाइटिस बोलते हैं। अब साइनोसाइटिस में काफ़ी टाइप्स हैं और वो टाइप्स बेसिकली वो कॉजेज़ के कारण टाइप्स हैं कि इसका कारण क्या है और उसके कारण फिर ये टाइप्स बनती हैं। जैसे कि एलर्जिक साइनोसाइटिस होता है, जो कि फ्रैंकली जो सीजनल एलर्जीज़ हैं, पोलन एलर्जीज़ हैं या किसी भी टाइप की एलर्जीज़ हैं, उसके कारण जो साइनस के अंदर जो टिश्यू है वो स्वेल हो जाता है और वो इन्फेक्शन होने शुरू हो जाती है, तो उसको एलर्जिक साइनोसाइटिस बोलते हैं। कुछ बैक्टीरियल साइनोसाइटिस होते हैं जो कि काफ़ी जैसे वायरल लोगों को होते रहते हैं। वायरल होने के बाद सेकेंडरीली इन्फेक्शन हो जाती है बाद में, और उन इन्फेक्शन में फिर वो इन्फेक्शन से वो सिम्टम्स आने लगते हैं और वो काफ़ी लंबी देर चलता है, इसको क्रोनिक हो जाता है, उसको बैक्टीरियल साइनोसाइटिस बोलते हैं। एक और वैरायटी होती है जो कि फंगल साइनोसाइटिस कहते हैं उसको, और उसमें भी बेसिकली एलर्जिक फिनोमिना है। एटमॉस्फेयर में स्पोर्स, फंगस कई कुछ फ्लोट करते हैं और उसके कारण पेशेंट हाइपर सेंसिटिव और एलर्जिक होते हैं और उससे वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, उसमें हम उसको फंगल साइनोसाइटिस बोलते हैं। कॉमन लैंग्वेज में जो ये कह देते हैं कि मुझे साइनस है, उसके क्या मायने होते हैं? वो यही मायने होते हैं कि मेरे नोज में प्रॉब्लम है। बेसिकली साइनस में मतलब हाँ, क्या वो होते हैं? सिम्टम को साइनस बोलते हैं। सिम्टम जैसे होता है कि नाक बंद होता है, नाक से पानी आता है, बलगम आती है, पीला डिस्चार्ज आता है और हेडेक्स होती हैं, उनकी आइज़ में पेन हो सकती है, फेस में पेन हो सकती है। तो इस सब सिम्टम्स को ब्रॉडली लोग साइनस बोलते हैं, बिकॉज इट इज मौसम से रिलेटेड होता है ये? एब्सोल्युटली। कुछ जैसे रेनी सीजन है उसमें एलर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं। कुछ सीजन्स में जैसे सर्दियाँ शुरू होती हैं तो वायरल साइनस बहुत होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस बहुत होती हैं, साइनोसाइटिस हो जाता है। उसी तरह बहुत गर्मी में भी काफ़ी पेशेंट्स को साइनस होते हैं। तो ये सीजनल स्पेसिफिक है। कई एलर्जेंस कुछ सीजन्स में होते हैं, कुछ पेशेंट सेंसिटिव होते हैं कुछ चीज़ों से, वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही होते हैं। जैसे पोलन है, ग्रास पोलन है, वो फरवरी मार्च में भी बहुत होता है, सितंबर अक्टूबर में भी बहुत होता है। उन सीजन्स में पेशेंट्स को सिम्टम आते हैं तो वो सीजनल राइनोसाइनोसाइटिस होते तो हैं। कुछ भी ऐसे सिम्टम्स हो तो डॉक्टर के पास जाना हर बार ज़रूरी होता है? अब इंडिया में डॉक्टर के पास जाना कोई बहुत पॉपुलर नहीं है, बहुत ट्रेंडी नहीं है। कहते हैं ना कि स्टीम ले ली, हाँ, शायद इससे ठीक हो जाएगा। साइनस को लोग पहले घर में ही ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, फिर केमिस्ट के पास जाते हैं। किया जा सकता है घर पे ट्रीट? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अगर तो माइल्ड सिम्टम जैसे वायरल है, अब वायरल इन्फेक्शन एक सेल्फ लिमिटिंग चीज़ है, वो 2-3 दिन में अपने आप ही ठीक होना है। उसमें आप अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं या नहीं जाना चाहते तो इट्स ओके, आप जस्ट जनरल स्टीम लीजिए, आप जनरल क्रोसिन ले लीजिए, या थोड़ा बहुत सिम्टम्स जो होते हैं वो घर में मैनेज हो सकते हैं। बट अगर आपको सीवियर एलर्जी है, आप छींक रहे हैं सारा सारा दिन
और आपको बलगम गिरती रहती बहुत सारी, हर वक्त गले में बलगम है, आपको हेडेक्स हैं, आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम, तो घर में ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज तो उसमें कितने कुछ दिन ट्रीटमेंट अगर करना ऐसे है। सिम्टम्स आते हैं तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है कि भाई के सिम्टम्स इतने दिन हो जाएं तो फिर ही डॉक्टर के पास जाना है। अगर आप सिंपल वायरल से ग्रस्त हैं तो आप घर बैठ सकते हैं। आप और चाहे तो आजकल जैसे ऑडियो फ़ोन कंसल्ट भी कर सकते हैं, या आप जनरल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन आपको अगर सिम्टम्स ऐसे जैसे भी हो सिम्टम्स, दिन का कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है। ओके। अगर आपको सीवियर एलर्जीज हो रही हैं तो ऑब्वियसली आप घर में क्या ट्रीटमेंट करोगे? आप हो सकता है केमिस्ट के पास जाके एक सेट्रिजिन या लिवोसेट्रिजिन या कोई एलेग्रा इस तरह की चीज़ लेके देख सकते हैं। बट फिर पेशेंट्स को ये तो पता नहीं है कि कितनी देर खाते रहना है, अब इनका कितना सीवियर प्रॉब्लम है और क्या करना है। तो आइडियली एडवाइजेबल नहीं है घर में ट्रीट करना, बट इंडिया में ट्रेंड है कि हर चीज़ को पहले घर में ही देखते हैं, उसके बाद बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं। आप गूगल सर्च करेंगे तो तमाम चीज़ें हैं कि ये 4 बूंदे ये डालिए, 2 दिन में ठीक हो गया साइनस, मतलब तमाम दावे किए जाते हैं। वो एक्चुअली गूगल के आने से बेसिकली इलाज है क्या साइनस का, और क्या साइनस क्रॉनिक भी हो जाता है? बिल्कुल एब्सोल्युटली। साइनस का इलाज कॉज स्पेसिफिक है। अगर सपोज आपको एलर्जी से प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, एलर्जी इज़ द मेन कॉज ऑफ योर साइनस इन्फेक्शन, तो आप एलर्जी को ट्रीट करिए तो आपका साइनस ठीक हो जाएगा। उसी तरह अगर बैक्टीरियल साइनसाइटिस आपको होता रहता है, आपको जब भी कभी वायरल हुआ हो वो बिगड़ जाता है, फिर पस आने लगती है, ये सब होता है, तो डेफिनेटली आपको एंटीबायोटिक्स खाना होगा, आपको डीकंजेस्टेंट्स लेने होंगे, एंटी एलर्जिक लेना होगा, तो ये सब करना पड़ेगा। सो बेसिकली डायग्नोस किया जाता है जब आपके पास पेशेंट आते हैं कि कौन सा साइनस है? जी देखिए, साइनस को डायग्नोस ऐसे नहीं है कि आप सीधे एग्जामिन करेंगे। काफ़ी साइनसाइटिस के हिस्ट्री जो है वो इतना टिपिकल होता है कि इट इज़ ऑब्वियस कि इनको क्या प्रॉब्लम है। बट अब हिस्ट्री को कोरोबोरेट करना पड़ता है कि ये हिस्ट्री तो है, अब ये इसके जो साइन है नाक के अंदर वो मैच कर रहे हैं कि नहीं, और वो किस लिमिट तक वो हो गया है, कितना एडवांस स्टेज पे चला गया, कोई कॉम्प्लिकेशंस आगे चलनी शुरू हो गई हैं, तो उसके लिए फिर हम एग्जामिन करते हैं पेशेंट को। ऑलमोस्ट सबको एंडोस्कोपी एग्जामिनेशन करते हैं और फिर ट्रीटमेंट पे डालते हैं। अगर वो नहीं ठीक होते हैं फिर हम इवन सीटी स्कैन भी एडवाइस करते हैं। तो ये सारा स्टेप वाइज अप्रोच रहती है साइनस ट्रीट करने का। कुछ प्रिवेंशन भी है इसके, हो ही ना साइनस? देखिए, कुछ लोग जैसे एलर्जीज के पेशेंट्स होते हैं, उनको पता ही है कि सीज़न चेंज होना है, उनको सिम्टम आने हैं, तो उसमें वो सीज़न चेंज से पहले ही कुछ एंटी एलर्जिक्स ले सकते हैं, नेज़ल स्प्रेज ले सकते हैं, ताकि वो उस स्टेज तक पहुँचे ही नहीं। उसी तरह जो जैसे वायरल इन्फेक्शंस होता है लोगों को, वायरल इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो कम्युनिटी स्प्रेड में रहता है कुछ सीजन्स में, तो उसके थ्रू चलता है। लेकिन जैसे ही वो वायरल इन्फेक्शन 1-2 दिन में ठीक होता है, आप ट्रीटमेंट लेते रहिए, कुछ ट्रीटमेंट लीजिए, स्टीम लेते रहिए और वॉच रखिए कि कुछ प्रॉब्लम आने वाला तो नहीं है, हो तो नहीं रहा, फर्दर कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं। तो बस यही प्रिवेंशन है। बाकी ग्रैंड मदर रेमेडीज तो हर चीज़ की होती हैं। बताइए, वो भी अगर बता सकें जो आप रिकमेंड हम एज प्रेस्क्राइब तो नहीं कर सकते, बट मेरी अपनी दादी माँ भी बोलती थी कि शीरा, कुछ ऐसे काढ़े, उसमें कोई नुकसान नहीं है, तो उस तरह की चीज़ें, जैसे हल्दी का यूज़ करें, और इस तरह की चीज़ें जो हमारे हल्दी डाल के भी पिया जाता है। अब उनका रोल क्या है ये मैं नहीं बता सकता, ना मुझे पता है साइंटिफिकली, बट कुछ दम था उन बातों में। तो ग्रैंड मदर रेमेडीज तो हर चीज़ की घर में होती है, वो कर सकते हैं। जाते जाते कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे जो साइनस से हर बार हर मौसम बदलता और पीड़ित हो जाते हैं उनके लिए? देखिए, 2-4 चीज़ें तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम जो है उन लोगों में बहुत ज़्यादा और लॉन्ग होती हैं जो स्मोकर हैं, ठीक है, और या जो स्मोकी एटमॉस्फेयर में काम करते हैं, जैसे फैक्ट्री वर्कर्स हैं, वर्कशॉप, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स में जहाँ पर गाड़ियाँ, इंजन वो सब चलते हैं, या फिर स्मोकिंग जो खुद करते हैं, या जो साथ स्मोकिंग एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उन लोगों को दे आर मोर प्रोन टू दिस प्रॉब्लम्स। उन लोगों को या तो मास्क पहनना चाहिए, स्मोकिंग बंद करनी चाहिए, और दूसरा उनको कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, स्टीम लेना चाहिए, रोज़ घर आके वॉश करना चाहिए अच्छे से सारा कुछ। एक तो ये है। दूसरा एलर्जी का, जैसे आपको पता है कि जिस पेशेंट्स को एलर्जी का प्रॉब्लम है वो
उस सीज़न में अपना ट्रीटमेंट पहले स्टार्ट करें। और बस ये है, बाकी अलर्ट रहना चाहिए पेशेंट्स को कि मेरे को प्रॉब्लम बढ़ रही है या कम हो रही है या कांस्टेंट है। अगर बढ़ रही है तो फिर ऑब्वियसली डॉक्टर को मिलना है, उसको आगे बढ़ने से रोकना है, क्योंकि फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े से सीरियस भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमन, इस अहम जानकारी के लिए। उम्मीद करती हूँ साइनस का इलाज आपको मिल गया होगा। गुजारिश है सेहतनामा विद राजेंद्र को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बने रहिए हमारे साथ।